हुआ है उत्तर प्रदेश और देखिए संजय भाई, आपके चैनल पे जब पूर्वांचल में जो अखिलेश की वो रोड शो में भारी भीड़ थी, उसके बाद एक मैंने बात कही थी कि ये बेयरर चेक है। ये बेयरर चेक जब तक अकाउंट में जमा नहीं होता तब तक आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं होता, नहीं तो समय निकल जाने के बाद ये बेयरर चेक एक रद्दी का टुकड़ा कागज बन जाता है। मुझे लगता है कि जो भीड़ और जो समर्थन अखिलेश को लगातार मिल रहा था वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया बहुत जगह पे। इसका कारण बूथ लेवल तक जो निकलने की बात होती है वो कहीं ना कहीं कमजोरी दिखी। ममता त्रिपाठी आपके भी चैनल पे कई बार आई है, वो भी लगातार फील्ड पे घूम रही थी और वो मुझे हर चुनाव के दिन के बाद एक बात जरूर कहती थी कि आप कुछ भी कहो भाऊ, यहाँ पे ना समाजवादी पार्टी बूथ पे बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। और जब वोट परसेंटेज कम हुआ तो हमने ये सोचा कि बीजेपी का मतदाता नाराज है, वो नहीं निकला बाहर और जो बदलाव के लिए चाहता है वो आया है। हुआ उल्टा, बीजेपी का जो नाराज मतदाता था उसको तो बीजेपी ने समझा के लाइन पे लगा दिया, लेकिन जो क्रोधित लोग थे, जो सरकार बदलने के लिए जो थे, वो कहीं ना कहीं उदासीनता उनकी दिखाई दे रही, वो परसेंटेज नहीं मिला। अभी यादव जी कह रहे थे कि इसको ध्रुवीकरण हुआ है हिंदू मुसलमान, मुझे नहीं लगता। ये तो कैराना में स्वयं वो डोर टू डोर पैम्पलेट बांटते हुए गृह मंत्री घूमे और कैराना को पूरे देश में इशू बनाने का प्रयास किया। वहां हिजाब का इशू बना कर्नाटक में, उतना ज्यादा इम्पैक्ट मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ ठीक है, जहां जहां अच्छा बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट था वहां विजय हासिल कर पाई, क्योंकि एक कोई कारण, यदि ध्रुवीकरण है तो फिर वो पूरे राज्य में चलना चाहिए था। फिर अखिलेश को 44 पे ही रहना चाहिए था। अखिलेश 100 कैसे क्रॉस कर गए? अखिलेश 100 क्रॉस कर गए, इसका मतलब बीजेपी का मतदाता टूटा है कहीं ना कहीं। वो मतदाता वही टूटा है जहां, क्योंकि आज के डेट में अब सिर्फ भाषण और बाकी चीजों से काम नहीं चलता। आपको एक वोट इलेक्शन मैनेजमेंट भी एक काम होती है, जहां अखिलेश तो मुझे फेलियर होते हुए दिखाई दिया कई जगह पे। अपने पैनल पे भी ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि वो अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को कॉन्फ्रेंस में नहीं ले रहे, ये तमाम बातें हैं इस नतीजे पे। लेकिन लाभार्थियों की जो बात है, वो एक बात और सामने आई, जो कुछ वीडियोस मैंने अजीत अंजुम के चैनल पे अभी शो पे था उसने दिखाया, और उसमें एक बात जरूर सामने आई। जब उसने ये पूछा कि भाई राशन तो देता है लेकिन नौकरियां भी तो नहीं बच्चों को, तो उस महिला ने बहुत मार्मिक जवाब दिया। उसने कहा कि अरे आज राशन दे रहा, कल नौकरियां भी दे देगा। मतलब एक आशा थी, एक नरेंद्र मोदी के ऊपर, एक उसके नियत पे नरेंद्र मोदी जी के शक नहीं था कि मोदी कहता है तो करता है, ये कर देगा। लेकिन क्या आज मोदी की जगह दूसरे को लाके वो करेगा? सवाल वो था। क्योंकि फ्री डिलीवरी का काम जो फ्री राशन में हुआ है, इसके पहले सरकार ने तो ये काम नहीं किया, वो शायद पेंडेमिक होगा। और ये जो लाभार्थियों का जो एक नया सेगमेंट तैयार हुआ है, वो अक्रॉस द रिलीजन, वहां कास्ट फैक्टर आपका कोई काम नहीं कर गया। और मैं बार बार कहता हूं, महिला मतदाता एक बड़ा फैक्टर उभर के आ रहा है कई चुनावों में। ओडिशा में लगातार बीजेडी महिलाओं के मतदाताओं पे जिंदा है। ममता बनर्जी के वहां पे भी महिलाओं का मतदान दिखा। बिहार में नीतीश कुमार ने भी गिरती हुई साख अपनी महिलाओं के भरोसे बचाई। जब दारूबंदी से सीधा महिलाओं के इम्पैक्ट होता है, और साइकिल वाला जो उन्होंने शगुफा किया, वो महिलाओं को कहीं ना कहीं परसेप्शन में ये बेचा गया कि आप सुरक्षित हैं। याद कीजिए यादवों का गुंडाइज्म, आप आज सुरक्षित हैं और अनाज भी मिल रहा है, बाकी चीजें भी हो जाएगी। जब अनाज दे सकते तो नौकरी भी दे देंगे। तो ये जो एक साफ नियत की जो मोदी की छवि है, ये कहीं ना कहीं उन तमाम वीडियो से बाहर आती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने रिप्ले किया, पहले भी करते थे, हमने वो भी वीडियो देखे कि जिनमें लोगों ने ये कहा कि अनाज तो मिल रहा है लेकिन नौकरी का क्या। लेकिन यदि कोई कहती है कि नौकरी भी दे देगा जब अनाज दे रहा है, तो इसके ऊपर आपका कोई सवाल नहीं हो। दूसरी बात, जो परसेप्शन बनाने की लड़ाई थी, वो लगातार परसेप्शन बना रहे थे एक जगह पे। समाजवादी पार्टी वो परसेप्शन तोड़ने में कहीं ना कहीं कमजोर हुई। किसान आंदोलन को बहुत बड़ा हम आंक रहे थे कि किसान आंदोलन से बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट भी ग्राउंड पे उतरते हुए नहीं दिखाई दिया। उसके बाद बुंदेलखंड में जो नतीजे दिख रहे हैं वो क्लियर कट बीजेपी के फेवर में चले गए हैं। बुंदेलखंड में भी विपक्ष वो नहीं कर पाया। मैं ये मानता हूँ श्रवण जी की बात को, विपक्ष 5 साल तक जिंदा ही रहता और लगातार हंगामा करता तो क्या होता है,
लेकिन उससे एक फायदा होता है, जब विपक्ष लगातार संघर्ष में रहता है तो बूथ लेवल तक वर्क कर उसके वर्कर में उत्साह होता है। अब समाजवादी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीएसपी हो गया, इसके वर्कर को एक मालूम है चुनाव आने के टाइम पे 3 महीने पहले एक्टिव होना है, बाकी टाइम आपने अपने काम करना है। बीजेपी का वैसा नहीं होता। मैं बार बार उदाहरण देता हूं महाराष्ट्र का। जब से बीजेपी सत्ता में गई है महाराष्ट्र में, जिस दिन से शपथ ली है उद्धव ठाकरे ने, शपथ लेने के आधे घंटे बाद जो बीजेपी आक्रामक हुई है, वो इतनी आक्रामक है कि रोज सरकार को ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है कि हमारे पास मेजोरिटी है और सरकार गिर नहीं रही है। एक आंदोलन तो खड़ा किया बीजेपी ने, वो लगातार संघर्षरत है। चाहे आप राजस्थान में ले लीजिए, राजस्थान के अखबार उठा के देखिए बीजेपी कितनी एग्रेसिव है। वो लगातार एग्रेशन में है, जहां जहां विपक्ष में है, कांग्रेस के खिलाफ है, वो एग्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देता। तो जब चुनाव के टाइम पे आप नेता बन के उभरते हो तो आपके कार्यकर्ता भी ऐसे ही मौसमी कार्यकर्ता होते हैं, और मौसमी कार्यकर्ताओं से वो रिजल्ट नहीं पाना चाहते कि जो बीजेपी दी। आज ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसी कोई कारण नहीं था कि बीजेपी सत्ता में वापस आए, क्योंकि लगातार आप भी उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, हम सब लोग लगातार बोल रहे थे, समस्याएं अगणित थी, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी पे विश्वास फिर से रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये डिलीवरी देने लायक है, योगी नहीं तो मोदी है। ये दो बातों पे तो कहीं ना कहीं चला है मामला। हिंदू मुसलमान चलता तो आउटराइट लॉक स्टॉक बैरल पिछले टाइम जैसा 300 से ज्यादा सीटें आती, सोचने की जरूरत ही नहीं थी, इतना कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। प्रियंका गांधी ने जरूर दम भरा, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत लेट हो गई। प्रियंका गांधी पे भी किस बात पे विश्वास रखे जब आपका संगठन ही नहीं नीचे, आपके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आपके साथ रहने वाले लोग महिलाओं को छेड़ रहे हैं, टिकटें बिक रही है, ये दोनों जगह पे। और ये फ्री की जो चीज है, ये चीज आने वाले समय में इस देश को किस लेवल पे ले जाएगी भगवान जानता है। क्योंकि पंजाब में भी यदि 90 से ज्यादा सीट आम आदमी कॉर्नर करता है, तो बार बार ये कह रहे थे कि जब मंत्री और विधायकों को फ्री का मिलता है तो आम आदमी का क्यों नहीं मिल सकता है। हमने दिल्ली में दिया है फ्री का, हम आपको भी देंगे। तो लोगों को लगा कि कम से कम इसको एक चांस देना चाहिए। और यदि ये फ्रीबीज का ही मामला चलने लगा है तो हम तमिलनाडु के मॉडल पे बहुत जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि अभी कांग्रेस की जो सरकारें हैं 2 राज्यों में, यदि उनको अपनी सरकारें टिकानी है तो वो दबा के अब फ्री में देना शुरू कर देंगे। बेरोजगारों को 10,000 रुपए दे दो, महिला प्रेग्नेंट हो गई 25,000 रुपए दे दो, बांटो, चाहे कर्जा कितना भी हो जाए राज्य में। और 2024 तक ये अनाज की स्कीम यदि कंटिन्यू रही तो आश्चर्य लगना नहीं चाहिए। अशोक वानखेड़े जी, एक चीज यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, जो श्रवण गर्ग जी को इसमें डाउट लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे भी लगता है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि योगी के नाम पे आपने वोट भी मांगा है, योगी को आपने ऐसा नजरअंदाज भी नहीं किया। योगी को आप मुख्यमंत्री पद से तभी हटा सकते हो जब कोई दूसरा पद, योगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, तो योगी को वहां से हटाने की व्यवस्था करनी होगी। योगी को सिर्फ एमएलए बना के आप अब दूसरा मुख्यमंत्री नहीं ला सकते, आपको योगी को कहीं रिप्लेस करना होगा। योगी को आप डिफेंस मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, गृह मंत्री बनाना पड़ेगा, योगी को एक बड़ा ओहदा देना पड़ेगा कि आपकी सर आप देश के लिए जरूरत है, आपने यूपी में जो करिश्मा करवाया वो आप दिल्ली में करवाओ। क्या दिल्ली के आका इसके लिए तैयार है क्या? अशोक जी, रेलवे से नहीं मानेंगे योगी? रेलवे से नहीं मानेंगे योगी, वो योगी है, योगी आदित्यनाथ। मैंने कहा ना, जो ए.के. शर्मा को रास्ता दिखा सकते हैं, अभी तो वो चुनाव जीत के आए हैं और अभी उनको मालूम है कि उनके भरोसे चुनाव जीता है। एकाएक योगी के नाम पे चुनाव आपने जीता, योगी योगी करते हुए, तब तो नहीं कहा कि योगी गलत है, अब की मुंह से कहोगे। हाँ, विधायक यदि कहे कि हमको योगी नहीं चाहिए, लेकिन कहेगा कौन? जो कहने वाले हैं वो चुनाव हार गए, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, और योगी दबा के चुनाव जीते हैं, अच्छे खासे वोटों से चुनाव जीते हैं। और फिर संघ भी सोचेगा कि जब बीजेपी रिपीट हुई है तो फिर योगी का ही बलि क्यों देना। हाँ, एक हो सकता है कि योगी और केंद्र के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज जरूर हो सकता है कि जैसा आपने पिछली बार किया वैसा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत हमको भी हमारी भी सुनेंगे, क्योंकि 2024 हमको जीतना है, आपने तो जीत लिया महाराज, अब हमारी भी नैया पार लगवाओ, तो आप थोड़ा सा हमारे हिसाब से करो। योगी भी इतने दिनों के बाद थोड़ा सीख गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन योगी को एकदम ड्रॉप करना ये बीजेपी के लिए आज के समय बहुत क्रूशियल होगा। बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ ये बात को। तो ये इतना इजी नहीं है, ये गुजरात नहीं है कि पूरी कैबिनेट घर पे बिठा दो। बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश में इतने कोई ताकतवर भी नहीं है शिवराज सिंह,
लेकिन शिवराज सिंह को नकेल डालने में अभी भी इतना इजी नहीं रहा। केंद्र को बार बार कहते कि बदला जाएगा, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदला जाएगा, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा है।